1:39 हो रही है। मैं अभी नैप लेके उठी हूँ जस्ट। एक कॉपी है जो मेरी भर चुकी है पूरी तरीके से। अभी मैं आपको बताऊँ मेरे थॉट्स किस किस तरीके से चल रहे हैं। ये थॉट्स मुझे पेरेंट्स को बताने चाहिए। मैं अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर रही हूँ, पर ना तो क्या हो रहा है कि अब इस टाइम पे जो महसूस हो रहा है, पता नहीं मेरी आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं। इस टाइम पे ये महसूस हो रहा है कि बहुत तेज़ तेज़ हार्ट बीट ना पंप नहीं करने लग जाती। बहुत तेज़ से वॉशरूम आ रहा होता है पर उठा नहीं जाता, हम नींद में इतने वो होते हैं। फिर ना मुझे पहले वाली यादें आने लग जाती हैं कि मैं यहीं पे पढ़ी हूँ ना, जैसे तो किस क्लासमेट के साथ पढ़ी हूँ, वो क्या कर रहा है। अभी भी मेरे को ऐसे लगता है कि मैं शायद उसको क्लासमेट के रूप में देख रही हूँ, पर वैसे है ही नहीं। पर वही बात है ना कि पिछले थॉट्स जो है वो अभी तक दिमाग में है, वो निकल नहीं रहे हैं। फिर एक बात और है कि जो मेरे अपने थे पहले वाले टाइम में, चाहे कोई आसपास के लोग हों, चाहे कोई भी हो, क्योंकि यहीं रहते थे ना, अब वही लोग इतने अनजाने से बन जाते हैं जैसे मुझे जानते ही नहीं होते। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ना जब आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है ना, मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो यहीं से समझ जाया करो कितने लोग आपके साथ खड़े हैं, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। मैं अभी सो नहीं रही थी, मेरा दिमाग चली जा रहा था। ऐसे ही मेरी मम्मा के साथ भी होता है, उनके दिमाग में भी टेंशन चलती रहती है। किस चीज़ की टेंशन? मेरे को ऐसे लगता रहता है कि मुझे इस टाइम पे हॉस्टल में होना चाहिए था, मुझे बाहर दिल्ली पढ़ने जाना चाहिए था, मैं दिल्ली में वो कर रही होती, मैं ये कर रही होती। ये मैं कहाँ से सीख रही हूँ? सीख तो मोबाइल फ़ोन से रही हूँ ना। तो कहने का जो मेरा मतलब आ रहा है कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए, ये समझ तो आ रही है कि मैनिफेस्टेशन अपने आप हो रही है। उसके पीछे की सच्चाई बताऊँ आपको मैं? टाइम की है कि ना, टाइम नहीं रुकता। टाइम, मैं कह रही हूँ, टाइम से बुरा भी कोई नहीं है, टाइम से बुरा ही नहीं है कोई। अच्छा तो मैंने अभी तक छोटे होते देखा था, जब अपने मम्मी पापा हमारे साथ थे। अब क्या होता है कि जब कोई घर से चला जाता है छोड़ के, जिसके साथ, जिसके ऊपर डिपेंडेंट थे, तो पता चलता है कि कैसे रहना चाहिए। अभी भी वही तरीके से जी रहे हैं, मैं यही सोचती रहती हूँ। आप सोचोगे ना ओवर थिंकिंग किस चीज़ की करती है, मैं बताती हूँ। मैं अब इस चीज़ की करने लगी हूँ कि मैं ना बाहर जाके रहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो अभी पता नहीं चलेगा। लाइक मान लीजिए मैंने पढ़ाई करने जाना है, मैं बस में चढ़ूँगी तो मुझे समझ में आएगा कितनी भीड़ होएगी और किस तरह के लोग होंगे। दूसरी चीज़ की बात करूँ कि जो दिल्ली की लड़की है ना, सारी वो नहीं होती हैं भाई। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, मेरे को तो घर बैठे ही महसूस होने लग जाता है कि जैसे मैं वहीं पे रह रही हूँ। ये मैंने वीडियो से देखा है कि वहाँ पे छोटे छोटे कमरे होते होंगे, ऐसे होता होएगा। फिर एक बात और बोल दूँ मैं, वहाँ के जो लोग हैं ना, हिम्मत तो हारते नहीं है, पर जो वो दिखाते हैं ना टीवी के ऊपर, वो रियल नहीं होता। वो हमें एक तरीके से बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरी बात सुनो, उनके लिए वो काम है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई अपना गुजारा कर रहा है, पेट पाल रहा है। पर हमारे जैसे कितने लोग वो सीरियल वगैरह देखते हैं, उनको देखने से उनकी भावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि हम वही सीरियल देखते हैं जैसा हम महसूस कर रहे होते हैं। वो टीवी में बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं कि जो जीवन की सच्चाई है, जीवन में चल क्या रहा है, चाहे वो कॉलेज की ज़िंदगी के स्टूडेंट में हो, चाहे वो बड़ों की ज़िंदगी, साफ साफ दिखाते हैं। ये मैं उनकी बात अच्छी मानती हूँ। पर अब जब हम रियल लाइफ में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, अगर हमारे से ऐसी गलतियाँ हो जाएं, तो हम तो फिर क्या करेंगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। कोई मदद भी नहीं करने आता है, कोई मदद नहीं करता। मैं आपको साफ साफ बारी बारी यही कह रही हूँ, कोई भी मदद नहीं करता।
एक बात और बोल दूँ मैं, अगर कोई भी आज इतना फेमस हुआ है ना, चाहे कोई भी टीचर है या कोई भी स्टूडेंट है भाई, उसकी ज़िंदगी में जाके देखो, उसका स्ट्रगल देखो कि जो स्ट्रगल आपको यहाँ बैठे डर लगता है ना, उसने फेस किया है। चाहे किसी लड़की ने फेस किया, चाहे किसी लड़के ने, चाहे किसी टीचर ने, चाहे किसी मैम ने, चाहे किसी लेडी ने, सब ने फेस किया है। बस हम तो यहाँ बैठ के अपने आप को गिल्ट में महसूस करवाते रहते हैं कि मुझे भी पता लगना चाहिए था, मुझे भी है, बस हम बोल ही नहीं पाते हैं। जिस दिन हमने बोलना सीख लिया ना, मैं कहती हूँ सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। हम आस पास में नहीं बोल पाते, ये तो बहुत दूर की बात है। आस पास में हमारे सामने पता है गलत क्यों कौन है, हम नहीं बोल पाते। हमारा दिमाग तब नहीं चलता जब हम बाहर निकलते हैं, हमें पता है कि इस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, वहाँ पे जाके बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। सामने वाला हमें परख जाता है कि ये क्या करेगी। इवन कि कईयों ने तो बोला भी है कि आपने एमकॉम की है, लगता तो है नहीं। पर जब मैं बोलने में आती हूँ तो मुझे क्या ठहराया जाता है कि बहसती है, लड़ाई करती है। जब इनसे सही क्वेश्चन पूछ लो तो मैं किसी टीचर को क्यों गलत बोलूँगी। पर अब ऐसे होता है ना कि दो पासे चलती है दुनिया, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है और उनका वक्त चल रहा है, मेरा ये वक्त चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है। बुरे वक्त की खासियत पता क्या है? ये वो सब कुछ दिखाता है जो देखना बहुत ज़रूरी होता है। जिसे आपको देख के लगता है ना कि मान लीजिए किसी के साथ बुरा हो गया, रब करे ना हो, आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ हो गया होएगा, कुछ नहीं होता। आज आप जब खुद बुरे टाइम में होते हो ना भाई, मैं कहती हूँ कोई दिन ऐसा नहीं जाता आपका कि आप भगवान के सामने बैठ के रोते नहीं होगे कि भगवान मेरे को इस वक्त से निकाल दे, कि प्रभु मेरी गलतियों को माफ़ कर दे। इवन कि आपकी आत्मा भी आपके साथ नहीं होती। आप जिनके करीब थे, आपके माँ बाप, उनसे डरने लग जाते हो। कहीं अगर उनको पता चल गया कि भाई मैं ये गलत काम कर चुकी हूँ, बिल्कुल उसमें आपका कसूर नहीं था। मान लीजिए किसी बच्चे को गलत भाव आ रहे हैं, काम वासना उसकी बढ़ती जा रही है, वो उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन है। तो पहली बात तो पेरेंट्स समझते ही नहीं है, कई मैंने देखा है, क्योंकि उनको शायद समझ आता ही नहीं है कि बच्चा क्या क्या रहा है, नहीं समझ में आता। टीचर्स तो आपको पता दूर भागते रहते हैं, टीचर के पास बेटा इतना समय ही नहीं होता। आज मैं बिल्कुल साफ हूँ, बिल्कुल क्लियर शब्दों में मैं बोल पा रही हूँ। अब मेरे को ना सारी बॉडी में पेन हो रहा है। कल मैंने वीडियो तो बना ली कि मैं ये करूँगी, पर जब अब रियल लाइफ की बारी आ रही है ना, तो समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा। मेरा सारा नेक पेन दुख रहा है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, क्योंकि मैंने कल कुछ का टाइम पे एक्सरसाइज की थी। अब मैं आपको एक और बहुत लास्ट इंपॉर्टेंट बात बता के इसको वीडियो को बंद कर दूँगी। मुझे ना भाव भी होने लग गया है। भाव का मतलब क्या होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कई बार होने लग गया है। मैं आपको ना ये बातें पता है क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के साथ अगर मैं ये बातें शेयर करूँगी ना, तो मुझे ऐसे लगेगा शायद वो मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। और वीडियो बनाना भी अच्छी बात नहीं है ना। इससे क्या मिलेगा, पर्सनल चीज़ें तो बाहर जा रही हैं। मैंने कुछ ऐसा पर्सनल बोलना नहीं है अभी तक, पर कई बार हम बहुत इमोशनल होते हैं, वो भी वीडियो डाल देते हैं। ये चीज़ मैं बिल्कुल रोकूंगी सबको कि ऐसे मत करा करो, घर की बातों को मत बताया करो। चाहे आप स्टोरी फॉर्म में बता रहे हो, पर जब सामने वाला आपकी वीडियो देखेगा वो आपको पहचान जाएगा। तो गली में ना कुछ 5 बज के 5:30 में ना अपनी एक्सरसाइज कुछ करने जा रही थी। मुझे ना भाव आ रहा था जैसे ही ना मेरे घर में सब ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब भाई मैं उसके साथ लिंक नहीं कर रही हूँ इस बात को कि गली में कुछ चोरी हो गई है। ये तो कॉमन सी बात है, कई बार वैसे ही हो जाता है। मैं मेरे कौन सा वो अपने हैं, हम कोई नहीं बुलाता गली में। जो बुलाते थे वो भी नहीं बुलाते अब, और जो नए आए उनको बुलाने लगे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ। और मेरे को अभी भी ऐसे कई बार लगता रहता है कि ना धरती पे तो हूँ मैं, पर मेरी कहीं वैल्यू, कीमत, अहमियत नज़र नहीं आ रही, सिर्फ मेरे माँ बाप के अलावा। उनको समझा नहीं पा रही हूँ, अपनी दिक्कतों से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। अगर कुछ ऐसा कुछ करती हूँ एक्सरसाइज वगैरह, उससे
और तकलीफ़ बढ़ जाती है। फिर उसकी खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए। एकदम से क्या मैं दवाइयाँ लेने जाती रहूँगी? ऐसे हो रहा है। समझ में आ गया होगा?